क्राइम स्टोरी कैसे सूप एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, जिसके लिए मारने वाले ने फुल प्लानिंग की हो और महज एक सूप उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दे। यहाँ सूप कोई मर्डर वेपन नहीं बल्कि हत्यारे को पकड़वाने वाला एक सबूत है। 27 नवंबर 2017 के दिन नागर कर्नूल तेलंगाना में स्वाति नाम की एक लड़की एक इंसान को लेकर जाती है जिसका चेहरा जला हुआ था और वह इंसान चीख रहा था। स्वाति उस इंसान को अपना पति बताती है और पूछने पर कहती है कि उसके पति पर किसी ने तेजाब डालकर उसे जला दिया और अब हॉस्पिटल वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस इंसान का चेहरा बहुत जल गया था। अब उसे अस्पताल में भर्ती करके उसका इलाज शुरू होता है। स्वाति के पति जिसका चेहरा जल गया था उसका नाम सुधाकर है। अचानक ही डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी और क्योंकि वह प्रोसीजर महंगा था तो स्वाति उसे अफोर्ड कर सकती थी, क्योंकि उसका पति सुधाकर एक बिजनेसमैन था। उसे भर्ती करवाने के बाद स्वाति अपने घर वालों को कॉल करती है। इसके बाद सुधाकर की माँ और उसका भाई उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। सुधाकर का अभी तक इलाज चल रहा था। उसके चेहरे पर पट्टियां बंधी थी। सुधाकर की माँ और उसका भाई उससे मिलते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। दिन ब दिन सुधाकर की हालत ठीक हो रही थी और उसकी माँ उसका बहुत ध्यान रख रही थी, लेकिन एक दिन सुधाकर की माँ उसके लिए मटन सूप लेकर आती है, लेकिन सुधाकर मटन सूप नहीं पीता और मना कर देता है। तभी सुधाकर के भाई को उस पर शक हो जाता है। सुधाकर के भाई को उस पर पहले से ही शक था, क्योंकि उसका चलना फिरना बैठना उसके भाई जैसा नहीं था। लेकिन अब उसका जो शक था वह बहुत बढ़ जाता है और वह पुलिस स्टेशन जाता है। पहले तो पुलिस को यह एक संगीन मामला नहीं लगता, लेकिन फिर भी पुलिस उसे उसके फिंगरप्रिंट्स लाने के लिए कहते हैं। तो सुधाकर का भाई उस इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक गिलास पर लेकर जाता है और हम जानेंगे कि वह फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। इसके बाद पुलिस स्वाति को हिरासत में लेती है और बहुत डराने के बाद एक खौफनाक कहानी हमारे सामने आती है जो कहलाई सूप मर्डर केस। स्वाति और सुधाकर की शादी 2014 में हुई। सुधाकर एक बिजनेसमैन था। उन दोनों के 2 बच्चे थे और कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन शुरू हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर्स उसे स्वाई थेरेपी लेने के लिए कहते हैं। थेरेपी लेने के लिए स्वाति अकेले ही जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात राजेश नाम के इंसान से होती है। थेरेपी लेते लेते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन स्वाति
स्वाति सुधाकर को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि सुधाकर बहुत अमीर था, लेकिन उसे डर था कि शायद सुधाकर उसे तलाक ना दे और शायद उसे उसकी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े। अब दोनों मिलकर एक बहुत ही घिनौना अपराध करने की साजिश रचते हैं। वह एक तेलुगु मूवी जिसमें एक्टर का चेहरा बदल जाता है, उस पर रिसर्च करते हैं और उस मूवी को बार बार देखते हैं, जिसके बाद वह प्लान बनाते हैं कि स्वाति राजेश का चेहरा जलाएगी और वह सुधाकर बनकर साथ रहेंगे। और इसके लिए सबसे पहले दोनों सुधाकर की जान लेते हैं, लेकिन उन दोनों का फुल प्रूफ प्लान सिर्फ एक सूप ने सामने ला दिया था, क्योंकि स्वाति ने सुधाकर के उठना बैठना चलना फिरना सारी चीजें राजेश को सिखाई थी, लेकिन वह उसे नॉनवेज खिलाना भूल गई क्योंकि राजेश एक वेजिटेरियन था और सिर्फ